हेलो दोस्तों, ये है मिसिंग नंबर की जो है 5वीं वीडियो है। अभी तक 4 वीडियो में हम लोगों जो है बहुत से सवालों को लगाया और जो है अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को भी सीखा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये पहला सवाल है और पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर देखिए जो प्रश्नवाचक संख्या है, प्रश्नवाचक जो चिन्ह है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या जो है आएगी उसी को बताना है। ठीक है, यहाँ पर 4 विकल्प है, इसी 4 विकल्पों में एक विकल्प सही है, वही जो क्वेश्चन जो है मार्क की जगह पर रहेगा उसी को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी तक हम लोगों ने जो है 3 पंक्ति 3 स्तंभ या 3 पंक्ति 4 स्तंभ या 4 पंक्ति 3 स्तंभ वाले सवालों को लगाया। ठीक है, लेकिन जो है हम लोग इसमें जो है 4 पंक्ति और जो है 4 स्तंभ वाले सवालों को लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे वैसे वो सवाल लगाया जा रहा था, यानी कि जो है इसमें भी वैसे ही लगाया जाएगा, यानी पंक्ति की सहायता से या जो है स्तंभ की सहायता से, जैसे कि जो है हम लोगों ने पिछली वीडियो में जो है लगाया। ठीक है, यानी कि जोड़ के, घटा करके, गुणा करके, भाग करके, कैसे भी करके, यानी इन तीनों पदों की सहायता से देखेंगे कि चौथा वाला पद कैसे प्राप्त हुआ है, क्योंकि यहाँ पर चौथा वाला ही पद हम लोगों को ज्ञात करना है, या तो जो है स्तंभ की सहायता से या पंक्ति की सहायता से कैसे भी करके ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो है इसमें पंक्ति की सहायता से लगाया गया है। ठीक है, पंक्ति यानी कि जो ये है, ये है, ये है, ये है, ये जो है पंक्ति है, यानी ये पंक्ति 1 है, ये पंक्ति 2 है, ये पंक्ति 3 है, ये पंक्ति 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो है हम लोग देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि इन तीनों की सहायता से एक कैसे ज्ञात हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या लॉजिक लगी है, इसमें जो है क्या किया गया है, जो है 17 और जो है 8 को पहले जोड़ दिया गया है। ठीक है, यानी कि जो है 17, यहाँ पर 17 और प्लस 8। ठीक है, 17 और प्लस करके 8 को जोड़ दिया गया है। ठीक है, और जो तीसरा वाला पद है उसी से क्या कर दिया गया है, भाग कर दिया गया। ठीक है, यानी कि इसमें गुणा करके, जोड़ करके, घटा करके, कैसे भी करके जो चौथा वाला जो पद कैसे आया यही ज्ञात करना है। जितना ज़्यादा हम लोग जो है कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे उतना ज़्यादा जो है हम लोग सवालों को कम समय में लगा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, 17 और 8 को जोड़ेंगे। ठीक है, 17 और 8, 17 8 को जोड़ेंगे तो जाएगा 25, अब 25 में 5 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, जो है यहाँ पर आ जाएगा 5, और यहाँ पर क्या है 5 दिया गया। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि जो है पहले पंक्ति में जो है पहले 2 पद को जोड़ा गया, फिर तीसरे पद को जो जोड़ने के बाद आया उसमें भाग दिया गया, तो चौथा वाला पद ज्ञात हो गया। ठीक है, तो अब दूसरे पंक्ति में भी देखेंगे क्या ऐसे ही दूसरे पंक्ति में भी हो रहा है, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर 13 है, 13 में जो क्या करेंगे 7 जोड़ देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इसमें 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, 5 से क्यों भाग देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 5 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 दिया गया है तो यहाँ पर 6 से भाग देंगे। ठीक है, चलिए इसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं जो क्या ऐसे करके जो है 4 जो है आता है, क्योंकि इसमें तो आ गया, तो यानी कि जब तक जो है इन तीनों में जो सेम कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा तब तक हम लोग जो चौथे में सेम कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ 13 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, अब 20 में 5 से भाग देंगे तो जो है आ जाएगा 4, यानी कि 5 चौका 20 होता है, तो आ गया यहाँ पर 4 और यहाँ पर क्या 4 दिया गया। ठीक है, यानी कि इन दोनों में तो सेम कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया गया है। चलिए देख लेते हैं क्या तीसरा में भी जो सेम कॉन्सेप्ट लगा है। अगर तीसरा में भी सेम कॉन्सेप्ट लगा रहेगा, ठीक है, तब जो चौथे में भी हम लोग सेम कॉन्सेप्ट को लगा देंगे, तो हम लोगों का जो है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी जो विकल्प रहेगा वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 है। ठीक है, तो 6 में क्या करेंगे, 12 है तो 12 को जोड़ देंगे, तो 6 में 12 को जोड़ेंगे, फिर उसके बाद 6 से भाग देंगे, तो 12 में 6 को जोड़ेंगे या 6 में 12 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, 18 से 6 से भाग देंगे तो 6 त्रिक 18, यानी कि आ गया 3। देखिए यहाँ पर 3 दिया भी गया है, यानी कि जो है इन तीनों में जो सेम लॉजिक लगी है। चलिए चौथे में भी हम लोग सेम लॉजिक लगा देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 10 है, 10 में जो है 4 जोड़ देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे 4 से भाग भी दे देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है 4 है, हम लोगों ने 6 5 से भाग यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो चलिए भाग दे देते हैं। तो 10 है, 10 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। ठीक है, सॉरी देखिए यहाँ पर जो 6 है, मैंने जो है यहाँ पर 4 लिख दिया गलती से। ठीक है, यहाँ पर है 6। ठीक है, अब 10 में 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा जो है 16, और 16 को 4 से अगर भाग देंगे तो 4 चौक 16, यानी कि यहाँ पर आ गया 4। ठीक है, तो हम लोगों का जो आंसर आया है ये 4 आया है। ठीक है, और यहाँ पर जो
जो है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा जो है 4, ठीक है। अब विकल्प में देखेंगे कि विकल्प में 4 कहाँ पर दिया गया है, तो देखिए विकल्प में जो है ए वाला विकल्प में 4 दिया गया है, तो ए वाला ही विकल्प हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम जो है मिसिंग नंबर के सवालों को लगाएंगे। तो चलिए ऐसे ही जो है कुछ और क्वेश्चनों को देख लेते हैं। ये देखिए दूसरा सवाल है, और दूसरा सवाल भी जो है वैसे ही जैसे कि पहला सवाल है, ठीक है। इसमें भी पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। यह जो प्रश्नवाचक चिन्ह, इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, इन चारों विकल्पों में वही बताना है, ठीक है। तो देखिए जो है इसमें भी जो है स्तंभ की सहायता, यानी कि स्तंभ की सहायता से या पंक्ति की सहायता से जो है इसमें भी वैसे ही लगाना है, ठीक है। तो इसमें देखिए पंक्ति की सहायता से सवाल को लगाया गया है, ठीक है। यानी कि देखिए जो है इसमें जो है देखेंगे कि जो है पहले दूसरे तीसरे को जोड़ के घटा करके कैसे भी करके जो है ये चौथा वाला कैसे प्राप्त हुआ है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को देखिए यहाँ तीसरा वाला ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो देखिए अगर हम लोग देखेंगे तीसरे वाले की सहायता से, तो देखिए पहला जो है तीसरे से जो है देखिए कुछ ना कुछ जो है मेल खा रहा है, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पर जो है क्या किया गया है, 3 का जो है दोगुना कर दिया गया है, तो कितना हुआ जो है 6 हुआ। फिर यहाँ पर देखिए 5 का दोगुना कर दिया गया, तो क्या हो गया 10 हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है इस 3 का जो है दोगुना किया गया, ठीक है। 3 का दोगुना किया गया, फिर उसके बाद 5 का दोगुना किया गया, ठीक है। ये जो है इधर किया गया और जो है ये इधर किया गया, ठीक है। तो चलिए इसमें भी वैसे कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए दूसरे वाले में ज्ञात करना है, तो दूसरे वाले में जो ज्ञात करना है, दूसरे वाले को तो देखेंगे नहीं, तो क्या करेंगे तीसरे वाले को भी नहीं देखते हैं, चलिए चौथे वाले को देख लेते हैं, ठीक है। जब चौथा वाला जो सेम रहेगा तो वही लॉजिक लगा देंगे, क्योंकि तीसरे में देखने की क्या जरूरत है, ठीक है। हम लोगों को ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो 5 से जो देखिए 15 कितना हुआ है, तो 5 से 15 जो कैसे हुआ है 3 में गुणा करने पर, ठीक है। 3 से गुणा करने पर, और यहाँ पर देखिए ये भी जो है 3 का 3 में गुणा करने के बाद जो क्या हुआ है 9 हुआ है। ये इधर से हुआ है और जो है ये इधर से हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी वैसे ही कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए जो है इसमें जो है 2 का गुणा हुआ है, जब पहले में 2 से गुणा हुआ है तो जो है दूसरे में भी जो है 2 से ही गुणा होगा। जैसे इसमें 3 से गुणा हुआ है, इसमें भी 3 से, इसमें 2 से, तो इसमें भी 2 से। तो पहले जब 2 से मालूम हो गया तो इसमें भी 2 से होगा, यानी कि यहाँ भी 2 से ही होगा, ठीक है। जब 2 से होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 दूना 4, ठीक है। अब 4 देखेंगे तो सी वाले में जो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो जो है यही सी वाला विकल्प हम लोगों का क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है ऐसे सवालों को लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक और ऐसे क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये देखिए तीसरा सवाल है, और तीसरा सवाल में भी वही पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसी प्रश्नवाचक चिन्ह पे जो है इन चारों विकल्पों में कौन सा विकल्प सही रहेगा, यानी कि कौन से विकल्प में कौन सी जो है संख्या इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा, उसी को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो है इसमें जो है पंक्ति और जो है 4 पंक्ति और 4 स्तंभ दिया गया है, ठीक है। तो इसमें भी जो है हम लोग पंक्ति की सहायता से ही सवाल को लगाएंगे। तो ठीक है, देखिए ये पंक्ति है, ठीक है, पंक्ति। तो यहाँ पर देखिए जो है यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, अब देखिए पंक्ति से क्यों लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 51, यहाँ 65, यहाँ 47 दिया गया और बाकी सब कम कम दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो पंक्ति से ही हम लोग सवालों को लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा दिया है। अगर स्तंभ से लगाएंगे तो देखिए स्तंभ की सहायता से यहाँ पर ज़्यादा क्यों दिया है, इसका मतलब ये है कि ये सवाल पंक्ति से ही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो है 2 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चलिए इनको जोड़ेंगे। तो देखिए 2, 5, 8, 2 को 5 में जोड़ेंगे तो 7, और 7 में जो है 5, 8 को जोड़ेंगे तो 15, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 15 यानी कि उल्टा लिखा गया है 51। चलिए देख लेते हैं क्या दूसरे में भी ऐसे किया गया है। तो देखिए 4 और 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, और 11 में जो है 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20। लेकिन यहाँ पर देखिए 65 दिया गया, उल्टा करने पे 0 होगा, लेकिन यहाँ पर 65 दिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि ये लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक है। इसमें देखिए ये लॉजिक लगा है कि जो है 2 का गुणा किया गया 2 में, ठीक है, 2 का गुणा किया गया 2 में, इसमें ये देखिए गुणा किया गया किसमें 2 में, ठीक है। तो ये क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब इसमें जो गुणा किया गया 3 से, ठीक है, तो गुणा करके जोड़ दिया गया है, तो 5 तिया 15, ठीक है। फिर इसमें जोड़ा गया है इसमें 4 से गुणा करके, ठीक है। तो 8 चौका 32, ठीक है। तो 32, फिर उसके बाद क्या है इन तीनों को जो है जोड़ देना है, ठीक है। चलिए जोड़ लेते हैं।
तो देखिए 32, अब 32 में 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36, ठीक है। 32 में 4 को जोड़ा 36, और 36 में जो अगर 15 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। और 51 जो है यहाँ पर देखिए चौथा वाला दिया भी गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो है ये लॉजिक जो है पहले में जैसे लगे हैं, चलिए देख लेते हैं क्या दूसरे में भी वही लॉजिक लग रहा है। अगर दूसरे तीसरे में सेम लॉजिक लगेगा तो यही सेम लॉजिक चौथे में भी लगा देंगे तो हम लोगों को आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें भी वैसे करेंगे, इसमें भी जो है क्या करेंगे 2 से गुणा, इसमें जो है 3 से गुणा और इसमें 4 से गुणा, जैसे कि पहले जो है पंक्ति में किया गया है, ठीक है। तो इसमें पूरा करेंगे तो हो जाएगा 8, फिर उसके बाद जैसे जोड़ा गया उसमें ऐसे जोड़ेंगे, जो 7 त्रिक 21 यानी 21 जोड़ेंगे, फिर उसके बाद 9 चौक 36 यानी कि 36 जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए जोड़ के देखते हैं क्या 65 आता है, तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो जो है 21 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा जो है 29, और 29 में अगर 36 को जोड़ेंगे तो 9 6 15, और जो है 9 6 15, और फिर उसके बाद 2 3 जो है 5 और 1 6, यानी कि आ गया क्या 65। अब देखिए यहाँ पर 65 दिया भी गया है, तो इसका मतलब यह है कि जो है इसमें भी वही लॉजिक लगी है। चलिए देख लेते हैं क्या तीसरे में भी वही लॉजिक है, देख लेते हैं। तो इसमें भी 3 से गुणा, इसमें भी 4 से गुणा, और इसमें भी जो है इसमें 2 से गुणा, जैसे पहले में किया गया दूसरे में किया गया वैसे ही तीसरे में भी किया जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर 3 और यहाँ पर जो है 4, ठीक है। तो 3 से जो है 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, फिर उसके बाद जो है 3 का 3 में करेंगे तो जो है आ जाएगा 9, ठीक है। फिर 8 का 4 में करेंगे तो आ जाएगा 32। चलिए इसको भी जोड़ लेते हैं। तो देखिए जो है यहाँ पर 32, अब 32 में जो है 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 41, और 41 में 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 47, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 47 आ गया, तो देखिए यहाँ पर भी 47 दिया गया है। इसका मतलब यह है कि इन तीनों जो है पंक्ति में जो है सेम लॉजिक का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो चौथी जो है पंक्ति में भी हम लोग क्या करेंगे सेम लॉजिक का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। चलिए इसमें भी सेम लॉजिक लगा देते हैं। तो यहाँ पर भी जो है 2 से गुणा, यहाँ पर भी 3 से गुणा, और यहाँ पर भी 4 से गुणा। तो एक में 2 से गुणा करेंगे तो एक ही रहेगा, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद 8 का 3 में करेंगे तो 8 3 24 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 का 4 में करेंगे तो हो जाएगा 16। चलिए इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25, ठीक है। अब 25 में जो है 16 को जोड़ेंगे तो 25 और 10 35, ठीक है। अब 35 6 42, ठीक है। 35 और जो है यहाँ पर देखिए 35 और यहाँ पर देखिए 1 का 2 में गुणा हुआ है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 का जो है 2 में गुणा गया है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 24 और 24 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26, ठीक है। 26, फिर 26 में जो है अगर हम लोग 16 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा जो है 42, ठीक है। तो हम लोगों का जो है आंसर आ गया जो है 42। अब चलिए जो है विकल्प में देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ गया 42। अब जो है क्वेश्चन मार्क की जगह पे जब 42 आ गया तो जो है हम लोग विकल्प में देखेंगे तो विकल्प में कहाँ जो है 42 दिया गया है, तो विकल्प देखिए जो डी वाला जो ऑप्शन में जो 42 दिया गया है, ठीक है। तो जो यही डी वाला ऑप्शन हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है मिसिंग नंबर के सवालों को लगाएंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो पर लाइक करना, अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। क्योंकि हम इसी प्रकार से जो रीजनिंग के सवालों को जो है सीरियल बाय सीरियल लाते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए जो है आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है बाय बाय।